हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी कक्षा 11 की क्लास में पिछली क्लास से आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय समीकरण, जैसे आपके पास साइन पी थीटा इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा दिया हो, कॉस पी थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यू थीटा के रूप की त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई हो, तो उनको सॉल्व करना आपने सीखा था। आज हम लोग प्रश्नावली 3.13 के सवालों पर डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर जो हमारे पास आज प्रश्नावली है 3.13, और इसमें जरा देखिएगा पहले सवाल को। पहले सवाल में हमें जो त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई है वो साइन m+1 बाई 2 इंटू थीटा माइनस साइन m-1 अपान 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, साइन थीटा। ये हमारे पास ये त्रिकोणमितीय समीकरण। अब देखिएगा इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला रूप अभी नहीं मिल रहा है आपको। तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे। तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो मिलेगा 2 कॉस m+1 बाई 2 थीटा प्लस m-1 बाई 2 थीटा होल अपान सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, फिर रखेंगे m+1 थीटा बाई 2 माइनस m-1 अपान 2 थीटा होल अपान 2 बराबर साइन थीटा। अब इसे आप एलसीएम लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 कॉस क्या हो जाएगा, इसमें थीटा बाहर ले लोगे, m+1 m-1 1 से 1 कट जाएगा, 2m अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m/2 इंटू थीटा। इसके बाद इसमें आप देखिएगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 बन जाएगा, और यहां पर आपको साइन थीटा बाई 2। अब यहां पर जो राइट हैंड साइड में दिया है यहां पर भी आप इसको ब्रेक कर लो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर देना। अब यहां से साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 मत कैंसिल करिएगा। क्या काम करेंगे आप, m थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन करिएगा साइन थीटा बाई 2, तो ये मिलेगा कॉस m थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसे 0 के बराबर मानोगे तो लिखोगे माइनस साइन थीटा बाई 2 बराबर 0, और ये साइन 0 हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 बराबर n पाई प्लस 0 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से m तो आ ही चुका है, r रख दो तो 2r पाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक बार इसे 0 के बराबर लिखेंगे तो माना कॉस m थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बराबर 0। इसको उधर ले जाओगे तो कॉस m थीटा बाई 2 बराबर कॉस थीटा बाई 2 आ गया।
और फिर यम थीटा बाई 2 बराबर 2n आर पाई रख दो, आर पाई प्लस माइनस थीटा बाई 2। अब एक बार आप इसे प्लस चिन्ह लो तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर देखो क्या हो जाएगा, यम थीटा बाई 2 बराबर 2 आर पाई प्लस थीटा बाई 2 इधर ले आइए तो यम माइनस 1/2 थीटा बन जाएगा 2 आर पाई, और फिर इंप्लाइज थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो तो 4 आर पाई बटे यम माइनस 1, ये हमारे पास थीटा का मान मिल जाएगा। एक बार इसी प्रकार आप माइनस चिन्ह ले लीजिएगा, फिर भी आपको थीटा की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3.13 प्रश्नावली का ये पहला सवाल है। अब इसी प्रकार हमें दूसरा सवाल दिया हुआ है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस गिवन है आपको 3 थीटा। इसे भी हम लोगों को सॉल्व करना है, तरीका आपको मालूम है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे तो ये मिलेगा 2 कॉस, दोनों कोणों को जोड़िए 6 थीटा बाई 2, और फिर साइन 4 थीटा में 2 थीटा का हटा दो 2 थीटा बाई 2 बराबर कॉस 3 थीटा। सबको एक तरफ ले आओ, कॉस 3 थीटा कॉमन कर लो, 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार आपको कॉस 3 थीटा बराबर 0 मानना है, 3 थीटा का मान मिलेगा और फिर थीटा फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आप देखिएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 को एक बार 0 मानेंगे और फिर यहां से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/2 और फिर आप थीटा का मान ज्ञात कर लोगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्नावली में ये दूसरा सवाल सॉल्व कर लेते। अब ऐसे ही हम लोगों को आगे भी जो सवाल दिए हुए, जरा इसको भी एक देखिएगा, और ये हम लोग 7वें सवाल पर डिस्कशन करेंगे। 7वें सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है हम लोगों से। 7वें सवाल में आपसे कह रहा है कि साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा। तो ये सवाल आपको दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन सी प्लस साइन टी और राइट हैंड साइड में कॉस सी प्लस कॉस टी। इसे आप अप्लाई करोगे तो यहां पर मिल जाएगा 2 साइन, दोनों कोणों को जोड़ दो 6 थीटा, आधा कर दोगे 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा में 4 थीटा घटाइए माइनस 2 थीटा आएगा, 2 से भाग दे दोगे तो माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इधर भी फार्मूला लगा दो तो 2 कॉस, दोनों कोणों को जोड़कर आधा कर दो 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल करिएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा मत कैंसिल करिए। क्या मिल जाएगा आपको, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाकर कॉस थीटा आप कॉमन कर लो तो साइन 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 0। एक बार हम लोग लिखेंगे माना कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये कॉस पाई बाई 2 हो जाएगी वैल्यू, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। और एक बार आप इसको 0 के बराबर मानिएगा तो लिखेंगे माना साइन 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 0, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब देखो इधर साइन है इधर कॉस है, तो हम चाहें तो साइन को कॉस में बदल लें या कॉस को साइन में बदल लो, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा।
अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लगा दो, तो 3 थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो ये हमारे पास बन गया। अब इसमें हम लोग एक बार लिखेंगे माना स्मॉल n बराबर 2m सम संख्या, और सम मानेंगे आप तो यहां से 3 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, इसको इधर ले आओ तो थीटा बराबर 1/5 यहां पर 2m पाई प्लस पाई बाई, और एक बार आप थीटा को लिख दीजिएगा माना n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, यानी विषम मान करके तब आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको थीटा का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्नावली में देखा कि यहां पर पहले आप साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, जो भी आपके पास रिक्वायर फार्मूला है उसे अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद देखिए कितने मिनट हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग 8वें सवाल को देखते हैं। तो 8वें सवाल में हम लोगों से क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर यम थीटा माइनस साइन स्क्वायर यम माइनस 1 थीटा, साइन स्क्वायर यम माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सवाल में आप देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी जब रिक्वायर होता है तो यदि यहां स्क्वायर ना होता तो हम लोग इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा देते। अब यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें हम लोग फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसमें फार्मूला लगा दो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। हम लोग इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे और इस फार्मूले का उपयोग करने के पश्चात हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिएगा ए के स्थान पर यम थीटा रखो, बी के स्थान पर यम माइनस 1 थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन यम थीटा प्लस यम माइनस 1 थीटा हो जाएगा, फिर इंटू साइन यम थीटा माइनस यम माइनस 1 थीटा और बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसको और सॉल्व करो, थीटा बाहर हटा दो तो साइन 2m माइनस 1 थीटा और फिर साइन यम थीटा से यम थीटा कट जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, इसको भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ बराबर 0, दोनों से कॉमन कर लो साइन थीटा, तो यहां पर साइन 2m माइनस 1 थीटा और माइनस का साइन थीटा बराबर 0। अब देखिए एक बार हम लोग इसमें लिखेंगे माना साइन थीटा बराबर 0, तो ये वैल्यू साइन 0 की हो जाएगी और तब हम लोग थीटा बराबर निकालेंगे तो यम, देखो यन इसमें आ चुका है तो यहां पर रख देंगे यन भाई, और एक बार हम लोग लिखेंगे माइनस साइन 2m माइनस 1 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, इसको उधर ले जाओ तो साइन 2m माइनस 1 थीटा बराबर साइन थीटा, तो 2m माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा। अब एक बार हम लोग n को सम मानेंगे, एक बार विषम मानेंगे, लिख देंगे आप माना n बराबर 2r, 2r का मतलब सम संख्या, और तब ये बनेगा 2m माइनस 1 थीटा बराबर 2r पाई,
ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो यहां पर प्लस थीटा रख दोगे। इधर लेकर आइए आप, तो थीटा कॉमन कर लीजिए, यम माइनस 1 थीटा बन जाएगा। 2r पाई, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, थीटा बराबर r पाई बटे यम माइनस, और एक बार आप इसी में लिख दोगे माना n इज इक्वल टू 2r प्लस 1 विषम संख्या मान लेंगे, और जब विषम संख्या मानेंगे तो 2m माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू यहां पर 2r प्लस 1 पाई, विषम संख्या तो माइनस हो जाएगी, थीटा रख दो, माइनस थीटा से ये भी माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से थीटा बराबर 2r प्लस 1 पाई अपान 2m। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इस 8वें सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्नावली के जो भी रेस्ट सवाल आपको दिए हुए उन सवालों को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली प्रश्नावली में कौन से फार्मूले आप अडॉप्ट करेंगे, आगे की प्रश्नावली में हम लोग सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखेंगे। आप लोग ये सारे सवालों को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।